कल से 8वीं जनगणना 2026 का पहला चरण शुरू हो रहा है। पहली बार डिजिटल जनगणना का काम शुरू होगा। सेल्फ एन्यूमरेशन के जरिए ही जनगणना होगी और इसके अलावा लोग खुद ही अपनी जानकारी भर सकेंगे। मोबाइल ऐप से मकान सूचीकरण किया जाएगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। हाउस लिस्टिंग होगी। इसके बाद दूसरे चरण का इंतजार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए जानकारी हम दे दें कि फरवरी 2027 में दूसरा चरण होगा। 33 सवालों के जवाब सरकार आपसे पूछेगी। लिव इन में रह रहे कपल्स को शादीशुदा माना जाएगा। शादीशुदा तभी माना जाएगा जब कपल की मंजूरी होगी। पहले चरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है। 2029 के चुनावी परिसमन में भी डिजिटल जनगणना से मदद मिल पाएगी। इस खबर पर भी स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी से बातचीत करते हैं। जितेंद्र, इस खबर के बारे में भी विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल कमल, ये डिजिटल जनगणना है जो अब तक जो है देश के अंदर नहीं हुई थी, पहली बार हो रही है और दुनिया के अंदर ये पहली जनगणना है जो इतने व्यापक स्तर पर होने जा रही है। और लोग जो है इसमें अपनी जानकारी स्वयं भर पाएंगे मोबाइल ऐप के जरिए और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, ताकि उनकी जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसी को जनगणना के अंदर जो पार्ट मानने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है उसको किस तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, इसलिए आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि लगभग 6 महीने का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। पहले अगर हम बात करें तो भवनों मकानों को लेकर के ये जो जनगणना है पहले चरण में होगी, क्योंकि इसके 2 चरण रखे गए हैं। इसके बाद जो दूसरा चरण है मूल जनगणना का या मुख्य जनगणना का, वो फरवरी 2027 से शुरू होने जा रहा है। और जो मकानों की भवनों की जो जनगणना है उसको लेकर के कल से जो प्रोसेस है वो सितंबर 2026 तक रहने वाला है और डिजिटल तौर पर इसे करने का निर्णय लिया गया है। साल 2029 में परिसीमन के तहत चुनाव होने हैं। जनगणना अगर हो रही है तो आने वाले समय में परिसीमन को लेकर के भी उम्मीद जो है वो की जा सकती है, जिसके तहत हरियाणा के अंदर भी अगर हम बात करें इसका असर देखने के लिए मिलेगा। विधानसभा की जो सीटें हैं उन पर इसका सीधे तौर पर असर जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ इस जनगणना में 33 जो सवाल है वो पूछे जाएंगे, जिसमें मकान भवन से लेकर के जो जाति जनगणना है उसे भी इसके अंदर तरजीह दी गई है। 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी, उसके बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है, लेकिन इस बार इस डिजिटल जनगणना में जातीय जनगणना को भी जोड़ा गया है, जो कि डिजिटल जनगणना के साथ साथ 1931 के बाद ये कह सकते हैं कि आजाद भारत में पहली बार होते हुए देखने के लिए मिलेगी। और ये देखना होगा कि किस तरीके से इसका जो आने वाले समय में जब ये जनगणना होगी तो उसके बाद किस तरीके से परिसीमन होगा, किस तरीके से आने वाली जो राजनीति आने वाली जो देश की दशा दिशा है वो आने वाले समय में देखने के लिए मिलने वाली है। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका इस खबर पर।